Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साइंस का वीडियो है। क्लास 9 का जो मैंने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है, अभी तक मैंने आपको कंपोनेंट, एलिमेंट, मेटल एंड मेटल्स, ये सब के बारे में बताया और उसमें दो भाग में पहले पार्ट में डिवाइड किया था, जो सब्सटेंसेस है प्योर इम्प्योर। तो प्योर के बारे में भी बताया, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। आज सेकेंड टॉपिक पे जा रहे हैं, इम्प्योर जो सॉल्यूशंस होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो उसमें पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मिक्सचर्स। मिक्सचर को इम्प्योर कहा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को क्लियरली बताया था कि मिक्सचर को इम्प्योर क्यों कहा जाता है। इसका वजह है, इसकी वजह यह है कि प्योर का मतलब होता है या तो सिंगल कंपोनेंट हो, इसे आयरन का मैंने एग्जांपल दिया था, आयरन रड की, वो उसमें एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं एक एलिमेंट्स, या दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए भी चीज को प्योर कहा जाता है, क्योंकि उसकी रेशियो फिक्स होती है। लेकिन मिक्सचर में क्या होती है कि वो फिक्स नहीं होती है, फिक्स रेशियो में कंपोज नहीं किए जाते या बनाए नहीं जाते, या कंपोनेंट उनका फिक्स रेशियो में नहीं होती है। इसको इसलिए जो रेशियो फिक्स नहीं है तो उसको हम लोग इम्प्योर कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और था, मिक्सचर में मिक्सचर को इम्प्योर होते हैं तो क्लियर हो गया आपको, क्योंकि रेशियो जिसकी फिक्स नहीं होगी, मैंने जिसमें क्वांटिटी कितना डालना है ये फिक्स नहीं है। फिक्स रेशियो मतलब उनकी क्वांटिटी, जैसे मान लिया जाए, ये नियम बन जाए कि 1 किलो में 1 लीटर वाटर में 200 ml शुगर डालना है या कोई कलर डालनी है, ये फिक्स रेशियो हो जाए तो उसको हम लोग फिर कंपोनेंट बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। वो जो कंपोनेंट होगा जो फिक्स रेशियो में है तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन करेगी। लेकिन यदि हम 1 लीटर में 200 ग्राम कोई डाला, कोई 250 ग्राम डाल दिया, कोई 300 ग्राम डाल दिया, ये रेशियो अलग अलग फिक्स नहीं होने का अलग अलग क्वांटिटी में यदि हम डालते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर का नाम देते हैं। याद है क्लियर? तो मिक्सचर को हम फर्दर इसी तरह से मैंने पहले काम किया कि डिफाइन करेंगे मिक्सचर होता क्या है रिटेन में। तो इसमें लिखा हुआ है कि डिफाइन में, कि ये डिफाइन दिया हुआ मिक्सचर का, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपोनेंट का मिक्सिंग substances which are the physically mixed and are not chemically combined with each other and also be present in any proportions। अच्छा, पहली बात तो in any proportion, ये proportion क्लियर हो गया कि उसमें फिक्स proportion नहीं होगा। ये लाइन क्लियर हो गई कि उसमें जैसे 1 लीटर पानी में बोला कि कोई 200 ग्राम यदि हमको रूल बन जाए कि 1 लीटर पानी में जो सॉल्यूशन मेरा तैयार हुआ उसमें 200 ml जो है वो आपको चीनी डालनी है, हाँ 5 ml कलर डालनी है। ये रेशियो फिक्स हो जाए तब वो मिक्सचर नहीं रहेगी, तब वो कंपाउंड बन जाएगी। लेकिन यही रेशियो फिक्स ना हो, हम किसी मात्रा में उसको कंपोनेंट को मिला सकते हैं। 200 की जगह पर 210 ग्राम डाल देंगे, 225 ग्राम डाल देंगे या 200 से कम डाल दिए तो ये रेशियो फिक्स नहीं होगा, तो वो आपको मिक्सचर कहलाएगा। तो इन एनी प्रोपोर्शन, ये लाइन क्लियर हो गई। सेकेंड क्या है, मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर फिजिकली मिक्स्ड नॉट केमिकली कंबाइंड। इस लाइन को थोड़ा क्लियर करेंगे। फिजिकली मिक्स क्या होता है, ये वर्ड को समझिए। जैसे पानी में हमने सैंड को मिक्सअप किया, ठीक है, सैंड मिला तो मिल गया, वो फिजिकली मिक्सअप हो गई। लेकिन केमिकली मिक्सअप होने का मतलब एक न्यू वन प्रोड्यूस करना, तो न्यू वन प्रोड्यूस नहीं होगा। यदि हम पानी में सैंड को डालेंगे तो कोई नए कंपाउंड तैयार नहीं हो रहे हैं। जैसे सपोज दैट यदि हमने यहाँ पे A+B यदि हमने लिखा और मिलके C प्रोडक्ट हो रहा है तो दिस इज द केमिकली कॉम्बिनेशन। ये फॉर्म क्या करेगा, केमिकली, दिस फॉर्म इज केमिकली कंबाइंड, बिकॉज ये दोनों मिलकर एक न्यू वन का फॉर्म करेगा। केमिकल फिजिकली हमने क्लास 7 में पढ़ रखा है। केमिकली कंबाइंड का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिले और एक न्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म करे या न्यू कंपोनेंट
फॉर्म करे उसको हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फिजिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? यदि ए बी मिलकर ही हमको ए बी के रूप में मिल जाता, ए बी के रूप में प्रोड्यूस होता, तो वो हमारा क्या होता है? फिजिकली कंबाइंड होता। वो केमिकली नहीं हो रहा है, वो फिजिकली कंबाइंड हो रहा है। यहां तक क्लियर? तो ये फिजिकली कंबाइंड हो गया। यदि मेरा A प्लस बी मिलकर X फॉर्म करे तो ये केमिकली कंबाइंड हो गया। यहां तक दो टर्म क्लियर हो गया। यदि न्यू वन प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज द केमिकल, और नहीं हो रहा है तो फिजिकल। इस लाइन को हटा दिया, केमिकल फिजिकली समझ में आया। तो वो क्या होगा? मिक्सचर जो होता है वो फिजिकली कंबाइंड होता है, नॉट ए केमिकली। तो ये डिफिनेशन फिर से देख लेते हैं एक बार। तो बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर फिजिकली मिक्स एंड आर नॉट केमिकली कंबाइंड। फिजिकली मिक्स होता है, केमिकली नहीं, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड आल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में हो सकता है, रेशियो भी फिक्स नहीं हो और वो केमिकली कंबाइंड भी ना हो। ये दो चीजें यदि इसमें होंगे वो मिक्सचर होगा। यहां तक क्लियर? आप देखिए मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गुण क्या क्या है। यदि हमने डिफाइन तो दे दिया, यदि हमें गुण के बारे में पूछा है तो मिक्सचर होता क्या है और कैसे इनको कैरेक्टरिस्टिक, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या, कैरेक्टरिस्टिक मींस प्रॉपर्टी। फर्स्ट इसको देखते हैं। इट इज नॉट ए केमिकली कंबाइंड, और मैंने बताया ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ओनली इट इज अ फिजिकली कंबाइंड। पहला डिफिनेशन में ये वर्ड है हमारा। सेकेंड क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, माने कंपोनेंट होते हैं जो मिक्सचर होता है, कैन बी सेपरेटेड केमिकली, मैकेनिकली। अब मैकेनिकली मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि यदि हम पानी में सैंड को मिला दिया, ठीक है, कुछ देर देने के बाद उसको हम लोग पानी को धीरे धीरे नीचे करके पानी को बाहर कर दिए, सैंड रह गया, तो वो क्या हुआ? मैकेनिकली हो गया। मैकेनिकली क्या होता है? उसको हम सेपरेट करते हैं। यदि हमको जैसे किसी को अलग करने से या कोई विदाउट एनी हेल्प का वो मैकेनिकली कन्वर्जिंग होगा एक दूसरे को सेपरेट करने के लिए। सेकेंड वन क्या है? मैकेनिकली, एंड दीज कंपाउंड्स सेपरेट इजीली। यदि मैकेनिकली प्रोसेस से ही केवल होगा, और मैकेनिकल प्रोसेस जो होता है, मैकेनिकल प्रोसेस वेरी इजी होता है। मैकेनिकल प्रोसेस बहुत इजी होता है कंपेयर टू अदर प्रोसेस। मैकेनिकल के अलावा केमिकल हो गया, या बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जब हम इस चैप्टर अभी रीड करेंगे तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। बहुत सारे मेटल मिल जाएगा तो उनको अलग करने के लिए अलग प्रोसेस होते हैं। कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर में भी बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, अलग अलग करने के प्रोसेस होते हैं। जैसे क्रोमेटोग्राफी होती है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उसमें कोई एक छोटी सी नेग्लिजिबल अमाउंट, जिसमें मान लिया जाए 100 केजी हमारे पास कोई दाल है, उसमें मान लिया जाए कि 0.5 ग्राम अमाउंट के रूप में कोई छोटा सा कोई और अमाउंट मिक्स अप हो गया, उसकी कलर कंपोजिशन अलग होगी, ठीक है, सोल्यूबल कंडीशन की बात होती है ये। तो उसमें से उस पार्टिकल को डिस्ट्रिक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। और भी प्रोसेस है तो वो सब केमिकल हो गया, अदर प्रोसेस हो गया, है ना। आपको बात क्या कहता है उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अलग करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस है। लेकिन ये मैकेनिकल प्रोसेस बहुत इजी होता है, इसलिए इसको सेपरेट करना बहुत इजी होता है। सेकेंड वन क्या है? थर्ड वन, द constituent of the mixture are not in different proportions। अभी मैंने बताया किसी भी मात्रा में वो हो सकता है, प्रोपोर्शन उसका फिक्स नहीं है, रेशियो ये फिक्स नहीं कि किस रेशियो में मिलाना है। रेशियो समझ में आ गया, जिसमें मैंने बताया था ना, 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार हुआ, इसमें एक रूल बना हुआ है कि 200 ml ही उसमें शुगर डालना है, 5 ml कलर डालनी है, अदर कंपोनेंट की भी रेशियो फिक्स है। यदि ये फिक्स रेशियो है तो कंपाउंड कहलाएगा। फिक्स रेशियो नहीं है, किसी भी अमाउंट में हो सकती है। 1 लीटर में कंपोनेंट अलग अलग हो सकते हैं। 200 ml की जगह पे 300 ml शुगर होगा, 5 ml कलर की जगह पे, डाई की जगह पे हमने 10 ml डाल दिया, 7 ml डाल दिया, किसी भी रेशियो में होगा तो वो क्या होगा? वो रेशियो एनी रेशियो कहलाएगी, है ना, फिक्स, हमारे मन पे डिपेंड करेंगे।
सेकेंड क्या है, इन जनरली इट इज द हेटेरोजेनियस इन नेचर। जनरली बोला है मैंने, यहाँ पे जनरली जो होता है मिक्सचर जो हेटेरोजेनियस होता है। हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस, अभी दो चीज मैं डिफाइन कर रहा हूँ। होमोजेनियस, होमो वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, होमो जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर। हेट्रो माने अलग अलग, डिसिमिलर होता है, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, यदि वो एक जैसा है, जैसे मान लिया जाए चीनी में, पानी में चीनी हमने मिक्सअप कर दिया, तो यदि पानी में चीनी मिक्सअप कर देंगे तो क्या आप पानी और चीनी को अलग देख पाएंगे? एक ही साथ नजर आएगा, दोनों को अलग अलग सेपरेटली नहीं हो सकता है। चीनी में नमक डाल दीजिए तो भी एक ही प्रोसेस होगा। यदि हम चीनी में बड़े कंकर डाल दें, सैंड डाल दें, रॉक का टुकड़ा डाल दे, तो क्या हो, वो डिस्टिंक्ट हो जाएगी, अपने आप देख के आप अलग कर दोगे, तो वो क्या होगी, मिक्सअप नहीं हो पाएगी उसमें, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, हेटेरोजेनियस। इसी दो टाइप का मिक्सचर होता है जनरली। तो हम लोग हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस दो तरह के मिक्सचर की बात करेंगे। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, द मिक्सचर दैट हैज द सेम प्रोपोर्शंस। अब वो ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रोपोर्शन सेम हो, मतलब आप उनको डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते, एक जैसा हो दिखने में। पानी में यदि हम चीनी मिला दें तो वो सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, है ना। और उसमें कंपोनेंट जो यूज करेंगे ना, दो तरह का। अभी हम सॉल्यूशन, एक टॉपिक है इसी में, इसके बाद हम सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। सॉल्यूशन में दो टॉपिक आता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो इसमें जो आप जिसमें पानी मिला रहे हैं, जैसे कि पानी में चीनी मिला रहे हैं तो चीनी की मात्रा कम होनी चाहिए, और वो सेम, वो क्या होगा, हर एक कंपोनेंट के साथ इजीली मिक्सअप हो जाएगा सेम रेशियो में। तो सेम रेशियो में क्या है, वो मिक्सअप हो जाता है। एंड इट्स कंपोनेंट थ्रू आउट एनी गिवन सैंपल, बोलता है सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट थ्रू आउट एनी गिवन सैंपल। यदि कोई भी सैंपल ले लें, बताए एक गिलास पानी ले लीजिए, सैंपल हो गया, तो एक सैंपल में यदि हम चीनी मिला देते हैं तो वो क्या हो गया, पूरी इक्वली क्या हो गया, मिल जाएगा, सेपरेटली मिक्सअप हो जाएगी। इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है, मिक्सचर दैट हैज द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ इट्स कंपोनेंट थ्रू आउट एनी गिवन सैंपल। These components have no separate visibility between them. Separate visibility मतलब अलग अलग आप करके दिखाई नहीं देगा ना। चीनी पानी में मिलाएंगे तो अलग अलग दिखाई देगा, नहीं दिखा देगा। तो यही बोलता है these components have no separate visibility between them. उनमें अलग अलग, या इसकी बाउंड्री जो होगी ना, जैसे कि सैंड यहाँ से यहाँ तक सैंड है, उसके ऊपर पानी है, तो सैंड नीचे में होता है, हैवी होने की वजह से सैंड नीचे है, तो ये क्या हुआ, बाउंड्री हो गया ना। इसके नीचे सैंड है और यहाँ से पानी है, तो ये बाउंड्री है ना। तो ये इसमें क्लियर बाउंड्री होती नहीं है, बाउंड्री है ही नहीं। तो इसमें क्या है, हैज सेम प्रोपोर्शंस एंड कंपोनेंट हैव नो सेपरेट विजिबिलिटी, या बाउंड्रीज, विजिबिलिटी जब डालो तो बाउंड्रीज डाल देना बिटवीन देम, उनके कंपोनेंट के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होता है, विजिबिलिटी नहीं होती है। सेकंड हेटेरोजेनियस बताया था, हेटेरो का मतलब था डिफरेंट, ठीक है। होमो माने एक जैसा, सिमिलरिटी, डिसिमिलर का मतलब ये हो गया हेटेरोजेनियस। द मिक्सचर हैज नो सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट का सेम प्रोपोर्शन नहीं होगी। यदि हम एक सैंपल में लेंगे तो वो सैंपल में प्रोपोर्शंस एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग प्रोपोर्शंस होगा। मतलब जो आप कंपोनेंट मिला रहे हो वो जो बड़ी मात्रा में है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट मिक्सअप नहीं हो रहा है। निकली पानी में सैंड जब डालेंगे तो सेम प्रोपोर्शन में नहीं आएगा, वो कंप्लीटली विजिबल नहीं हो पाती है, ठीक है, इनविजिबल फॉर्म में होती है। तो वो क्या होगा, बाउंड्रीज वहां पे फॉर्म करेगा। जैसे इसी के डिफिनेशन में अपोजिट जो होगा वो आपको हेटेरोजेनियस हो जाएगा। द मिक्सचर हैज नो सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट, इट हैज सेपरेट बाउंड्रीज बिटवीन द मिक्सचर। एग्जांपल आप वाटर एंड सैंड दे सकते हैं, वाटर एंड सॉल्यूशन ऑफ, या मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर आप लिख सकते हो, इसकी एग्जांपल होगी। तो आज मैं केवल मिक्सचर के बारे में क्लियर किया हूं।
कल सॉल्यूशन के बारे में आएंगे, फिर हम सेपरेट मेथड यूज होता है, इसमें अलग अलग मेथड का यूज किया गया है। और ये सारा मेथड, ये जितना भी जो मैं दिखाया हूँ आपको एनसीईआरटी बेस पे है, और अदर बुक का भी आप देखोगे जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको इसमें टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, एनसीईआरटी में भी है और अदर बुक में भी आप पढ़ लोगे वन बाय वन। लेकिन वन बाय वन पढ़ने के बाद एक एक लाइन का मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। जो मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया हूँ, इसका वजह है कि आपको एक भी लाइन यदि क्लियर नहीं है, एक भी टर्म क्लियर नहीं है, हाँ, तो आपको आगे चैप्टर में, कॉन्सेप्ट में, साइंस में पर्टिकुलरली आपको समझने में बहुत दिक्कत हुई। इसलिए वर्ड स्ट्रॉन्ग, वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और लाइन बाय लाइन समझने का पहले प्रयास कीजिए। एक दो बार समझिएगा 2-3 टॉपिक को, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्डअप हो जाएगी। बिल्डअप होने के बाद आपका बहुत इजी हो जाएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेंगे। ठीक है, थैंक यू आज।